कोई ऐसे है जो अपना जाना साफ दे पढ़ाते हैं। कोई ऐसे है जो अपना जाना साफ दे पढ़ाते हैं। जज़ाकल्लाह। अब अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। चचा ने 100 रुपए से नवाजा, अल्लाह 100,000 ने किया था फरमाए 100,000 बड़ा बीमारी से महफूज मामून रखे। सच पूछिए, जब कोई मुझे 100 रुपए का इनाम देता है मैं बच्चों की तरह खुश हो जाता हूँ। जब किसी बच्चे को 100 रुपए का नोट मिलता है सबसे पहले वो दुकान पे जाता है और कहता है डेयरी मिल्क दीजिए, है ना। उस तरह से मैं खुश हो जाता हूँ। इस नोट को बड़ी मोहब्बत से लेता हूँ, ऊपर वाले जेब में रखता हूँ। यकीन नहीं आता है, देखिए ऊपर ही रखूंगा। मोहब्बतों के साथ साथ रोटी गोटी बढ़ना मस्तक पर जा अभी स्वागत मंगल प्रतिभा प्रतिभा पवित्रम पवित्रम ओम भोजना विष्णु चार विनाशकारी नमामि मंगलम स्वाहा मंगलम विष्णु मंगलम स्वाहा मंगलम गुणेन्द्र मंगलम स्वाहा मंगलम पुण्डिकजा मंगलम स्वाहा मंगलम तराम हरि 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 गणेशम चंदम शीशम पर्वतम शीशम गंगाजल स्नानम पंडितम गोदान स्वाहा कृष्णोत्तर याने प्रीतम पृथ्वी मध्यम मध्यम शिक्षार्थम बलवान स्वानम तेज भादम आदम लह्यम वज्रम तपस्यम वीरम महावीर ओम प्राणम परादीपम सोमति विष्णु स्वरूपम। इसलिए देवघर का एक पंडित उठता है, वो कहता है सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़ लोगों, उससे नाता जोड़। बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तो गया यह भोर, यह जग से बने की फुलवारे, जिसका मनुष्य है फूल लोगों, जिसका मनुष्य है फूल। अब इसका तर्जमा और फवाद सुन लीजिए, इंशाअल्लाह ईमान में ताज़गी और बालेबान पैदा हो जाएंगे। हरि ओम, ओम का मतलब अवतार, ओम का मतलब रब्बे ज़ुजलाल, खालिक कायनात, मालिक कायनात, यानी रब की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार बीचों बीच जमीन पे आएगा, जो बड़ा बलवान होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, बड़ा प्रभावशाली होगा, बड़ा शक्तिमान होगा, शक्ति का आलम होगा। उंगली का इशारा करेगा, चांद को में तस्लीम कर देगा, उंगली का इशारा करेगा, डूबे सूरज को वापस बुला लेगा, उंगली का इशारा करेगा, उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी कर देगा और एक इशारा करेगा, अबू जहल की मुट्ठी में कंकर पत्थर कलमा पढ़ने लगेगा। तभी तो किसी ने कहा था हुक्म रसूल पाक में कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिब ईमान हो गए। अरे पत्थरों को क्यों खुदा मानते हैं लोग, पत्थर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अगर हमने कलमा पढ़ा तो जबान रख के पढ़ा, अगर हमने नबी पर दुरूद पढ़ा तो जबान रख के पढ़ा। लेकिन नबी की बारगाह में वो भी बोलता है जिसको कुव्वत गोयाई नहीं है, वो भी बोल रहा है जिसको जबान नहीं है, वो भी बोल रहा है जिसको बोलने की सलाहियत नहीं है। आखिरकार मुस्तफा की बारगाह में पहुंचने वाला गूंगा भी पहुंचता है तो बोल के कहता है मोहम्मद 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 हरे सागर कान भरे, सागर कान भरे और लक्ष्मी लक्ष्मी बिन आदर कान करे, माता बिन भोजन कान धरे, भोजन कान धरे। इसलिए हज़रात ये कहना चाहता हूँ मुस्तफा जाने रहमत की उंगली का ये कमाल है। मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया था, चांद टुकड़ों में तस्लीम हो गया था। हम और आप कुरान हदीस
के हवाले से, इस्लामी लिटरेचर के हवाले से उलमा की ज़बानें सुनते हैं कि मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया था, चांद जो हिस्सों में बढ़ गया था। अगर हम कहें तो आप रहोगे मौलवी हैं, अपने मन भड़क बातें पेश करता है, अपने धर्म की बातें पेश करता है, लेकिन दावा मेरा और दलील हिंदू भाइयों की किताब से है। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय वो खड़े होते हैं अयोध्या की जमीन में, और अयोध्या की जमीन पर खड़े होकर के वो कहते थे दाऊद नहीं में ये सारे लोग जगतपुर बंगला में क्या कर रहे हैं। मैंने कहा धनपुर महाराज जी, हम सारे लोग मिलकर के एक नबी का गुणगान कर रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत का तज़किरा और तबसरा कर रहे हैं, नबी की बारगाह में कदर का सिराज और मोहब्बत का चिराग रोशन कर रहे हैं। तो फिर उस डॉक्टर वेद